करेंगे बड़ी खबर के साथ, जैसे कि कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने कहा है कि आज आपसे ज्यादा मुझे यहां आने की खुशी है। जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय ये दौरा है और वो अपने पैतृक गांव परौख पहुंचे हुए हैं। यहां पर पहुंचकर काफी ज्यादा भावुक हुए, यहां तक कि उन्होंने जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर पुखराया पहुंचा और उन्होंने अपने कदम रखे, वैसे उन्होंने धरती को सिर माथे लगाया और उन्होंने कहा है कि आज आपसे ज्यादा मुझे यहां आने की खुशी है। इस बार देर से आया हूं, ये बात भी कही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगली बार जल्दी आने का मौका मिले तो पथरी देवी से आशीर्वाद लिया। यहां आने से पहले मैंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जैसा कि सीएम ने बाबा साहेब की संगमरमर की बड़ी मूर्ति लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत को अपना घर देने का फैसला सही लगता है, ये बातें कही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो जैसा कि आज अपने पैतृक गांव पहुंचे और यहां पर कुछ इस तरीके का माहौल देखा जा रहा है जैसा कि त्योहारों में देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से पहली बार वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और काफी ज्यादा हर्षोल्लास का माहौल भी देखने को मिला। खुद राष्ट्रपति भावुक हो उठे जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे और काफी लंबे वक्त बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये तमाम बातें कही मंच पर पहुंचकर कि झलकारी बाई विद्यालय में मैं गया, शिव जी का मंदिर भी, वहां जाकर उन्होंने दर्शन भी किया। पथरी देवी मंदिर भी पहुंचे जो एक प्रसिद्ध मंदिर है परौख गांव का, और गांव में आने के बाद एक अलग ही खुशी देखने को मिली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चेहरे पर। पहले तो भावुक हुए और फिर उन्होंने खुशी जाहिर की कि आप सभी से ज्यादा मैं खुश हूं। तो जहां ग्रामीणों ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, पूरे गांव की रूपरेखा ही बदल कर रख दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन से पहले। जहां घर घर आज दीप और दिए जलाए गए, कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत किया गया और ग्रामीणों में काफी ज्यादा खुशी भी देखी गई, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परौख गांव जो उनका पैतृक गांव है, यहां पर काफी सालों बाद पहुंचे हैं और लंबे समय से इंतजार भी था इन ग्रामीणों को और इसी खुशी में पूरे गांव को सजाया भी गया है ताकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अपने पैतृक गांव पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की कमी ना महसूस होने पाए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसा कि 3 दिवसीय दौरे पर है और ये उनका 3 दिनों का कानपुर का दौरा पहली बार है जब राष्ट्रपति बनने के बाद। और कानपुर से हमारे संवाददाता बलराम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है। बलराम, जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर कैसा माहौल देखा जा रहा है उनके आगमन के बाद? जी, आपको बता दूं कि कानपुर देहात पे ये उनके पैतृक गांव में महामहिम का काफिला जैसे पहुंचता है, जैसे वो गांव की जमीन पर उतरते हैं, सबसे पहली बात यह है कि उनको मिट्टी की, अपने गांव की मिट्टी से आज भी प्यार है। उन्होंने तुरंत जैसे ही उन्होंने पैर रखा और जो है जमीन को स्पर्श करते हुए अपने मस्तक पर लगाया, इसके बाद वो आगे बढ़े वहां पथरी माई का जो मंदिर है, मंदिर पर जा करके पूजा अर्चना की। अर्चना करने के बाद गांव की शांति व देश की शांति के लिए उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो गांव में अन्य लोगों से मिले, उसके बाद जो है कार्यक्रम स्थल की ओर गए और ये कहा कि मैं इस जो है याद मुझे बहुत आती है, इस कण की मिट्टी से मुझे प्यार है, मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। कोरोना जैसी महामारी के लिए कहा कि इसने सबसे दूर कर दिया, सभी लोग बचाव रखें। जी बिल्कुल, और उन्होंने ये भी एक अहम बात कही है कि अगली बार जल्द आने का मौका मिले, क्योंकि काफी लंबे समय बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचे।
जी, ये बताना चाहूंगा कि अभी बीच में उन्होंने ये बात अपने संबोधन के दौरान महामहिम जी ने ये कहा कि जो है मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, उन्होंने ये जब कहा कि आपको आना ही पड़ेगा और जो है तो इस कारण से मैं आ गया। मेरी चाहत थी कि मैं अपने गांव जाऊं, वहां से मिलूं और ये सब सारा था, लेकिन मैं आ नहीं सका। लेकिन अब जल्दी से अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं दोबारा पुनः गांव में फिर से एक बार पधारूंगा। बिल्कुल। और जैसा कि अपने सगे संबंधियों से भी मिले और इसके अलावा योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने झलकारी बाई योजना जैसी विद्यालय की बात बताई कि गांव में विद्यालय नहीं था, उसको शिक्षा को देखते हुए कि हमारे गांव की जो बेटियां हैं, बेटे हैं, बाहर जाते हैं, इस वजह से वहां पर एक स्कूल की व्यवस्था की गई है। इस तरह से उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बलराम।